अब टेस्ट कब देंगे? 25 दिसंबर टेस्ट तो मंडे पे होगा। अकाउंटिंग का ट्यूसडे पे नहीं मंडे पे होगा। सर वो डेट आपने उसको डेबिट क्यों लिखा है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इस साइड ये और ये इसमें क्या? मेरी गलती है। मंडे को टेस्ट होगा और ये टेस्ट आपका SOFP तक होगा। कल हम SOFP भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल। MCQs और एक क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन दिए फॉर्मेट बना के सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों का टेस्ट होगा। अभी बनाया नहीं, डिपेंड करता है कि कितना टाइम मिलता है और कितने MCQs बनते हैं। हो सकता है कि 50 MCQs भी हो सकता है। एक असाइनमेंट की शक्ल ही होगी, वो आप सॉल्व भी करेंगे, आप लोगों का टेस्ट भी होगा। लेकिन अगर टेस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो टेस्ट जो अकाउंटिंग के होंगे वो 3 टेस्ट होंगे। 3 टेस्ट पहले 3 चैप्टर्स के। इस पहले 3 चैप्टर्स के हम 3 टेस्ट रखेंगे। उसमें भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफिकल्टी लेवल अप करते जाएंगे। अभी पहला तो आसानी बनाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके बाद पहले 3 चैप्टर्स का एक कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे 1 बाय 1 चैप्टर्स पढ़ेंगे वैसे उनके टेस्ट होते जाएंगे। बस यहाँ पर अब कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रह गए। चैप्टर 1 2 3 में जो मेन थे वो हमने कर लिए हैं। बाकी कैश डे बुक और सेल्स डे बुक ये चीजें रह गई, बुक्स ऑफ प्राइवेट वो करेंगे। तो इसका SOFP पढ़ने के बाद हम उन पे शिफ्ट होंगे। उसके बाद हम उन पे ही आएंगे, डिस्काउंट्स वगैरह होंगे। ये करने के बाद आपके पहले 3 चैप्टर्स ऑनलाइन टेस्ट बनाएंगे जी। ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन बनाएंगे। टेस्ट आप लोगों का ऑनलाइन नहीं होगा। टेस्ट आप लोगों का होगा क्लास में फिजिकल, और टेस्ट आप लोगों को भेजा पहले जाएगा और कॉपी आप करवा के लाएंगे। साल क्लास में करेंगे, क्योंकि ईमानदारी भी किसी चीज का नहीं। मैं क्यों कहता हूं ऐसे ही ना, बेईमानी करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा उसमें। इसमें ना तेरा घाटा है ना जाएगा किसका? जो चीटिंग करेगा उनके लिए नुकसान है। स्कूल की होती है ना, ये तो कॉलेज होती तो भाई उसके लिए अपना राइट मांगने के लिए अपनी जुबान खोलनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको वो 4 पाई में ला के देंगे कि ये देखिए आपको प्रिंट निकाल के दिए पड़े बैठे। हाँ तो लेके जाएंगे सारे। तो अगर करके देते इस मामले में आते बेस्ट है। बाकी वैसे मैंने कहा कि ये चीज होती है, पहले हमने भी पढ़ा है। हमने जितनी फी दी थी वही दी थी। मेरा क्या मैंने 18,000 में दिया था PFC लेवल का। PLC जैसे आप लोग मेरे घर 40 50 60 70 लेके बैठे होंगे, उस वक्त वैसे 80,000 था, मैंने 17,000 दिए थे, 18,000 दिए थे। 80,000 था, डिस्काउंट मिला नहीं। वो तब ये डिस्काउंट था ना कि जिनकी पोजीशन होती थी ना बोर्ड में टॉप 10 पोजीशंस, उनके लिए डिस्काउंट होते थे। तो आप मेरी टॉप 10 में थी ना सारी बात, तो उनके लिए डिस्काउंट होता था। ये भी 18 मुझे बाद में पता चला कि एक कॉलेज में तो टॉप 10 पोजीशन थी फ्री, तो वो मुझे आइडिया ही नहीं था तब। फिर मैंने मतलब 18,000 बाद दिया, उसके बाद बाकी सारा फ्री। और ये डिपेंड करता है कि हर कॉलेज की पॉलिसी क्या होती है। वहां पर ये होता था कि अगर आपके AFC में आप स्टूडेंट ऑफ द मंथ रहे हों तो
या आपका जो है वो सेशन में ओवरऑल आपने टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी हो तो कैब के आपको अगले 2 सब्जेक्ट की 1 सब्जेक्ट फ्री कर दिया जाता है। तो ये भी एक वैसे पॉलिसी ही होती है उनकी, अगर एक फ्री करेंगे तो बाकी 2 तो यहीं से पढ़ेंगे ना। तो ये चीज होती है, हर कॉलेज की अपनी अपनी एक पॉलिसी है। फीस तो पढ़ो, वही ना, फीस तो पढ़ो, नहीं तो कहीं और से पढ़ो, उनको तो इस चीज से नहीं। इस्लामाबाद में तो यहाँ किसी की भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बस यहाँ पर ये होता है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म रोको जितना रुक सकता है। बात हकीकत है लाहौर में ऐसा खैर नहीं होता, लेकिन एक कैंपस में होता था, पैक लाहौर में एक कैंपस में, जीटी कैंपस में, गुलबर्ग टाउन, एक गार्डन टाउन है ना, एक जीटी है, 2 जीटी कैंपस है, एक गार्डन टाउन कैंपस है, गुलबर्ग टाउन कैंपस है। तो जीटी कैंपस है ना गार्डन टाउन गुलबर्ग वाला, उसके अंदर ये होता था कि कोई स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो एक के लिए उसको इनरोल नहीं किया जाता, वो मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा। ये पॉलिसी लाहौर में कुछ टाइम के लिए आई थी, उसके बाद फिर उन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि हर कॉलेज में जो है वो पूरे टीचर कैब के नहीं होते, लाहौर में भी ऐसा ही है। तो फिर वो एक सब्जेक्ट दे देते हैं कि बच्चा एक यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, ये 2 एक जगह से पढ़ ले, एक जगह से पढ़ ले, तो ये सीन चल रहा है। तो वहाँ पर ये जो पॉलिसी थी ये इम्प्लीमेंट भी वो एक हमारे टीचर थे नासिर अब्बास साहब, नेम तो सुना होगा उनका। तो उनके सब्जेक्ट में अक्सर ऐसा होता था कि जो उनका सब्जेक्ट पढ़ेगा वो उनके साथ ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म अभी तक भी रही है कि जो उनका सब्जेक्ट पढ़ेगा वो अकेला सब्जेक्ट उनको नहीं मिलेगा, उसके साथ कैब का कोई एक सब्जेक्ट परचेज करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका सब्जेक्ट किसी को नहीं बेचते। और बच्चा उनसे ही पढ़ने आता था, फिर मजबूरन साथ में एक सब्जेक्ट किसी और टीचर से उसे पढ़ना पड़ता था, और उनकी एक सब्जेक्ट की फी आपकी टीआरसी की फी से ज्यादा है। उनके एक सब्जेक्ट की फी आपकी टीआरसी की फी से ज्यादा है। यहाँ पर कैब का एक सब्जेक्ट 15,000 में मिल जाता है, 16,000 में, और वहाँ 50, 45, 50,000 में कैब का एक सब्जेक्ट सर नासिर अब्बास साहब। और वो उन्होंने नहीं रखा था, वो पैक ने रखा था, क्योंकि वो सिर्फ बेच ही उनको रहे थे, क्योंकि उनके पास बच्चा आता था और सेक्शन में 1500 1800 बच्चा उनके नेम पे आता था, तो वो बेचते भी उनको ही थे। खैर अब तो वो पैक में नहीं रहे, ये सेशन उनका आखिरी सेशन है पैक में, उससे ऑनवर्ड वो अपना उन्होंने कॉलेज बना लिया स्कैन, तो वो स्कैन के साथ। और जो राइस के प्रिंसिपल थे लाहौर के, वो छोड़ के पैक चले गए। सर अदनान रशीद वो पार्टनर भी हैं और वीडियो के पार्टनर हैं, और उनकी अपनी भी एक फर्म है, और एफसीए भी है, कॉलेज भी है राइस, तो वो छोड़ के उधर से शेयर बेच के बैठ चलेंगे। तो मींस ये आना जाना टीचर्स का लगा रहता है। तो मेन डिपेंड करता है कि आपको स्टडी इन्वायरमेंट कहाँ से मिल रहा है, बस ये मैटर करता है। वरना मैं अगर पैक लाहौर की बात करूँ तो मैं उस हक में खुद भी नहीं, इवन पैक, मैं पैक में खड़ा हूँ, पैक की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस हक में खुद भी नहीं, क्योंकि वो पैक कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी मतलब पैक प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स नहीं कह सकते, उसे पैक क्लब का नेम दिया जाता है लाहौर, पैक क्लब। और क्लब आप जानते हैं ना, वो पैक क्लब है। क्लब मीन्स कोई कहीं बैठे शीशा पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं, इवन क्लास में, तो नहीं कहते, वो उनका बिजनेस है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जहां पर आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वहां स्टडी कभी भी नहीं मिलेगी, ये चीज मेरी माइंड में रखिएगा। कभी भी जहां पर इन्वायरमेंट मिल रहा है वहां पर स्टडी नहीं मिलेगी, और जो बच्चा वहां स्टडी करने भी गया है ना, वो भी चाह के भी वहां पर पढ़ नहीं पाएगा। स्कैन का रिजल्ट हमेशा डाउन रहता है, बाकी कॉलेज नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ स्कैन की, मैं किसी एक स्पेसिफिक कैंपस की बात नहीं कर रहा कि ये स्कैन है या पेशावर है, ये ओवरऑल स्कैन की बात कर रहा हूँ। क्यों कम रहता है? क्योंकि इनमें ये स्कैन वाले बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चलते हैं। लाहौर में पैक वाले एक कैंपस को बिजनेस की नीयत से लेके चलते हैं, बाकी तमाम कैंपसेस में वो अपनी फैकल्टी और अपना जो है टीचर्स स्टाफ उन्होंने सही रखा हो,
मींस वहां पर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो दो ऑप्शन देते हैं, बेटा पढ़ना है या याशी करनी है। वो वाज़ेह होता है कि जो भाई पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले कैंपस में जाए ना, और जो है मम्मी डैडी जिन्होंने बाकियों को खराब करना है उनको पहले ही उठा के उधर ले जाते, भाई आप उधर जाओ, आपके लिए ये काम नहीं, आप उधर जाओ, आपके लिए वो कैंपस बनाया, आप वहां जाओ, पढ़ना है तो इधर। लाहौर में इनके 4 कैंपस 5, तो वहाँ 4 कैंपस हैं, वहाँ पर अच्छी खासी स्टडी होती है, और जहाँ पे वो मम्मी डैडी आते हैं फिर वहाँ क्या स्टडी होनी। तो कोई भी जीडी कैंपस में ऐसा नहीं है जो गाड़ी के बगैर है, बाइक पार्किंग तो है ही, वहाँ गाड़ियों की पार्किंग, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें। उनके लिए वो 50-60 हज़ार पर सब्जेक्ट देना भी मुश्किल नहीं। इस पैक का मैनेजमेंट का मेरा कोई रिव्यू नहीं, बिल्कुल जीरो है, चाहे उसमें मैं खुद हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जीरो है। मैं अपने आप को भी उसमें कंसीडर करता हूँ क्योंकि मजबूरन इन्होंने मुझे उसमें रखा हुआ है, मजबूरन रखा हुआ है। तो अगर मैं कहीं पर ये लैग है तो मैं अपने आप को निकाल के ये नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूँ, ये नहीं ठीक। मैनेजमेंट में मैं भी हूँ, ये भी हूँ, तो कोई भी अच्छा नहीं। क्लास के अकॉर्डिंग अगर या रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद में ये बेहतर है, लेकिन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगेन कह रहा हूँ ये चीज आप कहीं पर भी जाके देखेंगे, जो कैंपस मैनेजमेंट में अच्छा उनके पास स्टाफ नहीं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को मैनेजमेंट के थ्रू बना के रखी हुई है कि यहाँ से जाए ना, स्टाफ ना भी हो तो मसला कोई नहीं। फिर मैनेजमेंट इतनी इन हो जाती है कि बच्चा वहाँ उनका फैन होता है, टीचर क्लास में हो ना हो, मैनेजमेंट बातों में लेके बैठी रहेगी। अब यहाँ अगर टीचर नहीं आएगा तो आप जाके वकास साहब के साथ बातों में नहीं बैठेंगे, आप कहेंगे टीचर क्यों नहीं अभी आए, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट ने इतनी बना के रखी, हर बच्चा तो उनके खिलाफ है। ये चीज ये ऐसा होता है, ये आप कहीं पर भी चले जाएं, इस्लामाबाद में और भी कैंपस है, अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है ना तो समझ जाए कि यहाँ आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है कि जिसमें आपको वो लूप होल में ले रहे, मैनेजमेंट आपके साथ बना के रख देगी। हाँ अभी तक अगर नहीं बना रहे हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला, अगर अनकरीब अगर बना ले तो इसके कुछ होने वाला है, और बनाते तभी है मैनेजमेंट वाले जब कुछ होना हो। मतलब अगर मैं आगे कहना शुरू कर दूं कि यार आप ये करना शुरू कर दें, आप ये करेंगे, आप वो करें, अच्छा आपने सब्जेक्ट कितने रखे हैं, आप और क्यों नहीं रख रहे? अगर ये चीज मैं कहना शुरू करूं इट्स मींस कि या तो मुझे सैलरी नहीं मिली, जो मैं कह रहा हूं पैसे इकट्ठे हो तो मुझे सैलरी मिली, लेकिन मैं अपना वो बात पहले देखूंगा, बच्चों का बाद में देखूंगा। ये चीज है। आप लोग ही थे जब आप लोगों ने कहा हमने जनवरी में देना, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर पैक के अकॉर्डिंग बोलूं तो आपको जनवरी में देना चाहिए। क्यों जनवरी में देना चाहिए? ताकि कैफ इनका जनवरी में देंगे, ये कैफ में इनरोल होंगे, 4-5 भी हुए, हमारा कैफ सिक्योर है, हमें हमारी जॉब अगले 6 माह के लिए क्या होगी नजर आएगी, सिक्योर नजर आएगी कि भाई कैफ में एडमिशन हो गया, आपके लिए टीचर चलेंगे कैफ का काम। मैंने इनको ये बोला था कि मैं पैक की नीयत से नहीं बोल रहा, ये पैक की नजर से नहीं बोल रहा, आप जाए मार्च में अपना नुकसान न करें, उनके पीछे लग के अपना जो ये 1-1.5 माह है वो अपना अगर आप सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हकीकत में सेव नहीं हो रहा। तो भाई बेहतर ये है कि आप मार्च में जाएं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सब्जेक्ट पे ग्रिप करें, खास तौर पे अकाउंटिंग पे। बाकी देने तो मैंने कहा था दे दीजिएगा, लेकिन खास तौर पे अकाउंटिंग में। लेकिन जब इन्होंने कहा कि मार्च में देने तो मैंने क्यूएमएस की भी स्पीड कम कर दी, चले फिर एक साथ मार्च में दे देंगे। तो अब ये है कि अगर मैं उनके अकॉर्डिंग बोलता तो मैं जरूर बच्चों को कहता कि भाई मार्च वो जनवरी में दे, क्यों नहीं दे रहे हो जनवरी में? जनवरी में दो, आप लॉन्ग ट्रैक में बैठो, देखो इतने माह हैं आगे, अटेम्प्ट शॉर्ट हो रही है, अगस्त में आपके अटेम्प्ट है, आपको तो टाइम ज्यादा मिल रहा है, आपको तो देना चाहिए। तो टीचर को जो कहेगा बच्चा तो कुछ हद तक सोचेगा, उसके ऊपर मानेगा नहीं लेकिन सोचेगा जरूर कि शायद सर कह रहे हैं तो ये हो। तो मुझे तो खैर ये चीज़ नहीं देती कि मैं बच्चे को खास तौर पे वहाँ पर पैसे के लिए कहूँगी यार आप एडमिशन करवा लें, ये कर लें, वो कर लें। हाँ जहाँ मशवरा अच्छा लगेगा वो माने, हम तो सही मशवरा देंगे, खास तौर पे मैं तो सही दूंगा क्योंकि मैं एक साइड पे रख के पैक को, फिर बच्चा मशवरा लेने आया तो क्लास में सही दूंगा, और अगर बच्चा मशवरा मांगेगा ना मुझे फ्रंट डेस्क पे, तो वो वही सोच वाला ही होगा। अगर मैं फ्रंट डेस्क पे बैठा हूँ कोई मशवरा मुझसे लेने आएगा ना तो वहाँ ये ना सोचिएगा कि टीचर वाला मशवरा है, क्योंकि मेरे साथ और भी सीट्स हैं, वहाँ मैंने मशवरा वही देना है जो उन्होंने देना। हाँ ऑफिस में अलग, मैं फ्रंट डेस्क की बात करूँ क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ बैठा हूँ
वहाँ और लोग भी बैठे हैं, तो मैं वहाँ यही कहूँगा कि आप 3 क्यों 4 में एनरोल्ड हो। सर हमारा जो इसलिए से सर उदास कर रहे हैं वो भी हमने देना है पीआरसी के साथ एक दिन है एक पीआरसी के साथ नहीं, तो कैब के एक ग्रुप के एक के साथ पीआरसी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम आप जो है वो जैसे ही पीआरसी के होंगे उसके बाद दे सकते सर ने कहा ग्रुप ए कैब के साथ एक दिन ग्रुप बी कैब के साथ अपना पेपर देंगे हैं। ये कैब से पहले खत्म करना है। बस इसमें अगर मैं ये कहूँ ना कि इसमें एक चीज बेहतर है, वो ये है कि पीआरसी लेवल पे सब्जेक्ट 3, कैब में आगे 3 रखते हैं 4 रखते हैं, कैब के सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा खासा टाइम लेते हैं। अगर आप उनसे पहले तैयारी कर लेते हैं एग्जाम ना भी दें तो वो आपके लिए एक फायदे की बात है। बाकी ऐसा ये नहीं है कि ये कोई इमरजेंसी है, लेकिन ये है कि कम से कम यहाँ टाइम है, वहाँ कैब में टाइम नहीं होना, उसके अकॉर्डिंग अगर अभी कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पेपर तो देना ही देना है, एट द एंड तैयारी तो करनी ही करनी, वो आज करें सो तो ये डिपेंड करता है। सर ये कैब के बाद भी दे सकते हैं नहीं, कैब के मिड तक ही होना चाहिए, कैब के बाद नहीं दे सकते, वरना आर्टिकल शीट में वो आर्टिकल नहीं, उससे पहले करेंगे कैब के साथ सर अगर कैब के साथ कर सकते ग्रुप ए के साथ एक पेपर ग्रुप बी के साथ हैं। लेकिन एमएस के वही साथ कह रहा हूँ ना, ग्रुप 1 के साथ भी मुश्किल हो जाता और ग्रुप बी के साथ ने एमएस का हो गया अगर ग्रुपों में साथ दो है। एमएस तो जहाँ मर्जी कर ले, एमएस तो आप ग्रुप बी के आखिरी पेपर के साथ भी कर लें तो मसला नहीं है। और मैं ग्रुप ए के साथ तो नहीं पहुंच अगर मैं यहाँ क्लासेस पढ़ाते हो मुझे कहीं देखा है कि मैंने कभी क्लास मिस की हो, मैंने एमएस उसके साथ किया।